श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे दुर्योधन द्वारा पुनः पांडवों को जुआ खेलने के लिए उकसाना। वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र से अनुमति पाकर जब पांडव हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए तब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने मिलकर धृतराष्ट्र से विनयपूर्वक कहा, राजन, आपने बड़े कष्ट से प्राप्त हमारे धन को सहज में खो दिया। हम पांडवों से प्राप्त इसी धन के द्वारा राजाओं को प्रसन्न कर पांडवों के प्रति युद्ध के लिए तैयार कर लेते, किंतु अब तो वह हाथ से जा चुका। साथ ही पांडव और बैर का बदला लिए बिना शांत नहीं रह सकते। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि एक बार पुनः युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। अब की बार जुए में जिसकी हार हो वह 12 वर्ष तक तापस वेश में वन में रहे और फिर 1 वर्ष किसी नगर में अज्ञातवास करे। यदि 1 वर्ष की अवधि में उसे पहचान लिया गया तो उसे पुनः 12 वर्ष तक वनवास करना पड़ेगा। जुए में हमारी जीत सुनिश्चित है, अतः हाथ से गई संपदा हमें वापस मिल सकती है। इस शर्त पर एक बार जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। इस अवधि में हम बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे तथा अजय सेना भी एकत्र कर लेंगे। तब युद्ध में भी हम लोग पांडवों को अवश्य जीत सकेंगे। अतः आप यह सुझाव अवश्य स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि पांडव दूर भी निकल गए हों तो भी उन्हें लौटा लो, और इस शर्त पर एक बार पुनः खेल लो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महात्मा भीष्म ने एक मत होकर कहा कि अब जुए का खेल नहीं होना चाहिए, किंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने यह सुझाव ठुकरा दिया और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यह सुनकर धर्मपरायण गांधारी ने पति राजा धृतराष्ट्र से सानुरोध जुआ न खेलने के लिए निवेदन किया, किंतु उसकी प्रार्थना भी स्वीकार न हुई। तब गांधारी ने कहा, कुल कलंक दुर्योधन अवश्य कुल का नाश करेगा। आर्यपुत्र, आप उस मूर्ख की बातों में प्रमाद न कीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, कुल का नाश होना ही है तो होने दो। अब तो दुर्योधन जो चाहेगा वही होगा। पांडवों को लौटने दो, मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेलेंगे। आदेश पाकर प्रतिगामी पांडवों के पास पहुंचा। वे उस समय तक मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रतिक्रामी ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा कह सुनाई कि आप एक बार पुनः जुआ खेलिए। धर्मराज ने कहा, सभी प्राणी देवाधीन है, स्वतंत्र कोई भी नहीं। उसी के अनुसार सब शुभ अशुभ फल भोगने हैं। यदि पूज्य ताऊजी चाहते हैं तो ऐसा ही सही, मैं पुनः जुआ खेलूँगा। उनकी आज्ञा किस प्रकार टाल सकता हूँ? यद्यपि मैं भली प्रकार जानता हूँ कि ऐसा करने से कुटुंब का सर्वनाश हो जाएगा, तथापि दैव इच्छा के आगे सिर झुकाता हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर भाइयों सहित हस्तिनापुर लौट आए। उनके आने पर शकुनी ने कहा, अब की बार शर्त यह रहेगी कि जो जुए में हार जाए वह 12 वर्ष तक मृगचर्य धारण कर वन में रहे, 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप में रहे। यदि उस समय कोई उन्हें पहचान ले तो पुनः 12 वर्ष तक वह वन में व्यतीत करे। इस प्रकार वनवास की अवधि व्यतीत हो जाने पर आप या हम अपना अपना राज उचित रूप से ले लेंगे। शकुनी की शर्त मानकर धर्मराज ने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकृति मिलते ही शकुनी ने छल से पांसे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, मैं जीत गया। जुए में हार जाने पर पांडवों ने राजसी वस्त्र उतार दिए। कृष्ण मृगचर्म अपने शरीर पर धारण कर वह वन में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट दुशासन उनको इस दशा में देखकर कहने लगा, द्रुपद सुता, अब तो पांडव वन में दरिद्र वेश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे। उनके कारण तू वनवास के कष्ट क्यों सहती है? क्यों ना अपने मनचाहा पुरुष वर ले। दुशासन इसी प्रकार अनर्गल बकता रहा। उसकी ऐसी तीखी बातें सुनते सुनते बलवान भीमसेन से न रह गया। वह बोला, अरे दुष्ट, छल द्वारा जीतकर तू बातें बघार रहा है।
इस समय तू कड़वी बातें कहकर हमारे मर्म स्थल पर चोट कर रहा है। मैं रण स्थल में तेरे मर्म स्थल को भेद कर तुझे इन बातों की याद दिला दूंगा। जो लोग पक्षपात बस इस समय तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी यमराज के पास भेज दूंगा। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध में संहार कर शांति प्राप्त करूंगा। सब धनुर्धरों के समक्ष में यह सत्य शपथ लेता हूँ। उन्होंने पुनः कहा, मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का, सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। फिर मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसके सिर पर अपना पांव रखूंगा और दुरात्मा दुशासन के हृदय का गरम गरम खून भी पीऊंगा। अर्जुन ने भी भीमसेन का समर्थन करते हुए कहा, मैं भी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं युद्ध में कर्ण का उसके साथियों से संहार करूंगा। सहदेव ने शकुनी को संबोधित कर कहा, ओ कंधार कलंक, मैं तेरा और तेरे साथियों को अपने हाथ से विनाश करूंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं करके पांडव महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और युधिष्ठिर से कहा, पूज्य ताऊजी, वृद्ध पितामह, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य, विदुर आदि सभासदों, आप लोग आज्ञा दीजिए। अब हम वनवास के लिए जाएं, लौटकर पुनः आपके दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर की बात सुन सब लोग चुप हो रह गए। लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सका। विदुर ने कहा, युधिष्ठिर, आर्या, कुंती वृद्धा और कोमलांगी है, उनका वन में जाना उचित नहीं है। बेसादर मेरे यहाँ रहे। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रताप, आपकी आज्ञा में शिरोधार है। विदुर ने कहा, आप लोग अवश्य कृतार्थ होकर लौटेंगे, आपका कल्याण हो। अब आप जाइए। इस प्रकार विदुर जी से विदा ले तथा कुंती के पास गए, उनको प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा प्राप्त की। द्रौपदी को कुंती से आज्ञा मांगते समय अंतःपुर में हाहाकार मच गया। माता कुंती ने द्रौपदी को सत्य शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया तथा उस समय प्रेम विहल हो फपक फपक कर रोने लगी। उनको रोते हुए देखकर पांडव अत्यंत दुखी हुए तथा उनको प्रणाम कर वे वन को चल दिए। तब करुण क्रंदन करती हुई कुंती को संतोष दे विदुर जी अपने घर आदरपूर्वक ले गए। जिस समय पांडव लोग जा रहे थे उस समय अनेक उत्पात हुए। नारद मुनि भी अवसर पर आ गए। उन्होंने आकर राजा धृतराष्ट्र को कौरवों के भावी विनाश की सूचना दी। नारद द्वारा अपने विनाश की सूचना पाकर भयभीत हुए दुर्योधन आदि कौरव गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गए। तब द्रोणाचार्य ने संतोष देव उन्हें अभय प्रदान किया।